इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। समझे मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत शुक्र अदा करे कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उन पर रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श ने जलसा आम से खिताब में कहा कि खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहने वालों, लड़ने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। हमने फौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मोदी को समझ आ गई कि जंग कोई खेल नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि बंकर में चलें तो मैंने कहा लीडर कभी बंकरों में नहीं मरते। हम जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी हमारी धरती की तरफ देखेगा उसे हमारी फौज नाकों चने चबवाने के लिए तैयार है। बेनज़ीर की शहादत के बाद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है, लेकिन कामयाबी गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना हो पाती, क्योंकि भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मई की जंग के बाद नरेंद्र मोदी फील्ड मार्शल का नाम सुनकर गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसा आम से खिताब, कहा कि जिन तैयारों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। विफाक सूबों से इख्तियारात लेने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दे ताकि हम मिलकर मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना है तो सियासी हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए किसी एक शख्स को चुनना होगा और इस वक्त मुफाहिमत के बादशाह सिर्फ एक ही सदर आसिफ अली जरदारी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने भी कहा कि असम्बली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। जब भी वो बात करने के लिए आना चाहेंगे तो बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सक्खर में मीडिया से बातचीत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब भी तैयार हैं, लेकिन बानी PTI शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI इदारों के सरबराहों को भी बुरे नामों से पुकारते हैं। पीछे अपनी सियासत ना करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी। वज़ीर आला सिंध ने बानी PTI की दूसरी जेल मुंतकली से मुतालिक ला इल्मी जाहिर कर दी। कहा PTI एक शख्स के पीछे सियासत मत करे।
मुराद अली शाह की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श आमद। मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों ने PTI को एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। बैरून मुल्क बैठे अनासिर की जानिब से मुल्क को बदनाम करने की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। कहते हैं एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए, और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। मार के हक में पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद हुआ। फतह का सबसे ज्यादा ढोल सदर ट्रंप ने पीटा, वो हमारी जीत के तर्जुमान बन गए। वजीर खारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत की सिक्योरिटी कमेटी ने सिंताज मुआहदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद रोका। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर आलमी फोरम से राब्ते में है। सदर UAE के दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पसंदी हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं, और मजहबी तबके को इश्तिआल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। 1 साल पहले इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का जामिया कासिम उलूम मुल्तान में फजला कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना क़िबला दुरुस्त करे। तालीम और तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और मुआशरे से कटे हुए अफराद करार दिया गया। अफसोस कि हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद। वजारत दाखिला की सिफारिश पर आदिल राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने मुतालिका डिवीजन और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने वजारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासलार साल कर दिया। दो 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को मुल्की खारजा पॉलिसी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। लिखा, भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर और रसूख और क़ुव्वत मौजूद नहीं थी। अमरीका के साथ ताल्लुकात के मामले में 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस शमशाद अख्तर जहान फ़ानी से कूच कर गईं। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफ़ात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहुमा के खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के लोगों के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड।
बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब में आला अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मेहमानों और अफसरान के अहले खाना ने शिरकत की। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान की हैं। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का अंदाज बदल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगुड़ में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद खवारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना मजीद 2300 रुपये महंगा, कीमत $4,75,662 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $23 बढ़कर $4,533 का हो गया। चांदी में 462 रुपये का इजाफा, फी तोला 8,408 रुपये हो गई। कराची में सरमा की पहली बारिश का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मंगल और बुध को भी मेघारुत की पेशगोई कर दी। बारिश के बायस कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बलूचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।